आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है एक लड़की का गीत। इस सबक में बच्चों एक लड़की का गीत दिया गया है, उसके दिल की ख्वाहिश जाहिर की गई है कि वो लड़की क्या सोचती है, क्या चाहती है, किस तरह के माहौल में वो जीना चाहती है, किस तरह की खुशियां वो अपने आप के अंदर समेटना चाहती है। बच्चों इस गीत के शायर हैं अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी को शायर रोमान के नाम से जाना जाता है और उर्दू के बहुत मशहूर और मकबूल शायर हैं। बहुत खूबसूरत गज़लियात और नज़मीन और गीत आप लिखते थे। हमारे सबक के अंदर अख्तर शीरानी का एक गीत आया है। सबक एक लड़की का गीत को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे, जो गीत दिया गया है उस गीत को समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरे हिस्से के अंदर हम जो दरसी किताब में सवालात दिए गए हैं इस गीत से मुतालिक उनके जवाबात ढूंढेंगे, उनके जवाबात हल करने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जहाँ चिड़िया घनेरी। बच्चों मैं सबक की पहले आपके सामने बुलंद ख्वानी करूँगा और उसके बाद हम हर बंद की अलग अलग तशरीह करेंगे, हर बंद को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, और जो खुलासा हम करेंगे उसके बाद उसे अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जहां चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हो, जहां शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हो, और उन पर कोयले कूकू के मीठे गीत गाती हो, वह मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। यहाँ पर अख्तर शीरानी ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर एक लड़की की ख्वाहिश जाहिर की है कि लड़की क्या ख्वाहिश जाहिर कर रही है, किस तरह के मौसम के अंदर किस तरह की जगह पर जाना चाहती है। वो मंजरकशी, वो दिलकश अंदाज में बयानी अख्तर शीरानी की गज़लों को, उनकी नज़मों को, उनके गीत को जुदागाना बना देती है दूसरे शायरों से। और इसी में आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि जहाँ पर चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लुटा रही हैं, नई खुशबुएँ बार बार आ रही हैं, और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत सुना रही हैं, कूकू की आवाज़ निकाल रही हैं कोयलें। तो उस जगह के ऊपर लड़की जाना चाहती है। वो कहती है कि ऐसी जगह के ऊपर मैं जाऊं, वहां मेरे अलावा और मेरी सखियां रहें और हमारा एक झूला रहे, और उसके अलावा कोई तीसरा आदमी, कोई दूसरी इंसान वहां पर नहीं रहे। बस मैं रहूं, मेरी सहेलियां रहें, मेरी सखियां रहें और हमारा झूला रहे। हम वहां पर उस झूले के मज़े लेते रहें, उस मौसम के मज़े लेते रहें। अगले बंद की तरफ आते हैं। जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थर थराता हो, जहां चश्मों का पानी नरमले में गुनगुनाता हो, वह मैं हूं, मेरी हमजोलियां हो और झूला हो। क्या कह रही लड़की इस बंद के अंदर? देखो, जहां बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, सभी तरफ हरियाली हरियाली हो, बरसात के मौसम का जिक्र कर रही है कि जब हर तरफ हरियाली हो जाती है, हर तरफ सब्जा फैल जाता है, उस मौसम के अंदर हवा जब चलती है तो पत्ते हवा से धूजने लग जाते हैं, थरथराहट लग जाते हैं। वो थरथराते हुए पत्ते हो, वहां पर तेज चलती हुई हवा हो, ठंडी ठंडी चलती हुई हवा है हो, और जहां चश्मों का पानी नर्मले में गुनगुनाता हो। चश्मा क्या कहते हैं बच्चों? चश्मा कहते हैं उस पानी के सोते को जिसके अंदर से पानी खुद बाहर निकलता है। पानी का चश्मा हो और चश्मे का पानी नर्मले में गुनगुना रहा हो। कितनी खूबसूरत अंदाज में कहा है। नर्मले में ऐसा मालूम होता है, उसकी कलकलाहट, उसकी पानी की छलछलाहट ऐसी मालूम होती है कि जैसे चश्मे का पानी भी गाना गा रहा हो, गीत गा रहा हो, ऐसा मालूम हो। ऐसी जगह के ऊपर लड़की कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ, और साथ में किसे ले जाना चाहती हूँ कि मेरी सहेलियां हो मेरे साथ, मेरी हमजोलियां हो और मेरा झूला हो। इस तरह के मंजर के अंदर आगे आते हैं। जहां नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, मोती झलकते हैं ना, चमचमाते हैं मोती,
उस जगह के बारे में जो तसव्वुर कर रही है लड़की कि ऐसी जगह पर जाऊं मैं, तो ये कह रही है कि वहाँ पर जब नहरें बहें और उसके ऊपर धूप लगे तो उसका पानी ऐसा मालूम होता है जैसे मोती छलछला रहे हों। तो मोती की छलछलाहट वाला, मोती की चमक वाले पानी वाली जगह पर मैं जाना चाहती हूँ, जहां नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहां चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, जहां फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो, वहां मैं हूँ, मेरी हमजोलियां हो और झूला हो। कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर, दिलकश अंदाज के अंदर खूबसूरत जगह की तस्वीर कशी की है अख्तर शिरानी ने, और लड़की की ख्वाहिश के ज़रिए उस जगह की कितनी अच्छी मंजर कशी करती की है कि ऐसा लगता है जैसे वो जगह ही हमारे सामने आ गई हो, उस जगह के हम बग़ैर उसके पास गए ही दीदार करने लग जाते हैं। यही बच्चों तस्वीर कशी होती है, अक्कासी होती है तस्वीर की। तो इन बंद के अंदर लड़की फिर उन मंजरों का बयान कर रही है, उन चीज़ों के बारे में बता रही है कि वहाँ इतनी दिलकश चीज़ें हों, नहरों का पानी मोतियों सा छलकता हो और चारों तरफ गुलजार के अंदर सब्ज़ा महक रहा हो, बाग के अंदर गुलजार यानी बाग, बाग में सब्ज़ा महक रहा हो। उस जगह के ऊपर मैं जाना चाहती हूँ, उस जगह के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना चाहती हूँ। और वो किसके साथ लेना चाहती हूँ? अपनी सखियों के साथ, अपनी हमजोलियों के साथ। हमजोलियाँ यानी सहेलियाँ, लड़की की साथियाँ। तो उनके साथ वो उन जगह का मज़ा लेना चाहती है, उन जगह का लुत्फ़ लेना चाहती है, और साथ में इसको चाहिए कि झूला भी हो, वहाँ मेरी सहेलियाँ हों, उनसे बातें करती रहूँ, उनके साथ खेलती रहूँ, और फिर मैं उस झूले के अंदर मज़े करते रहूँ। इस तरह की तमन्ना, इस तरह की ख्वाहिश लड़की ज़ाहिर कर रही है। बच्चों, गीत की मैंने आपके सामने बुलंदख्वानी करी। अब हम इसके तीनों बंदों को अलग अलग करके लेंगे और उनकी तशरीह करेंगे। तशरीह बच्चों हमें अशार समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तशरीह जब भी मैं करवाऊँ, आपको अपनी नोटबुक में इसको उतार लेना है और अपने जहन नशी रखना है कि अगर इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो फ़ौरन उसका आप जवाब लिख दें। देखिए, हम शुरू करते हैं तशरीह कि जहाँ चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हो। मैंने आपको बताया कि लड़की ख्वाहिश जाहिर कर रही है, वो जाना चाहती है इसी जगह पर। कैसी जगह पर? कि जहां पर घनी झाड़ियों के अंदर चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। चिड़ियाएं, ऐसा मालूम होता है चहचहाट चिड़ियाओं की जैसे वो गाना गा रही हों, गीत गा रही हों। जहां शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हो। शाख, दरख्त की डालियां, पौधों की डालियां, वो शाखें, उनके ऊपर कलियां जब खिलें तो ऐसा मालूम होता है कि वो गीत सुना रही है। बच्चों, जब आप बाग के अंदर कभी सुबह के वक्त जाओगे तो आपको एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वो मंजर सिर्फ सुबह सुबह, बहुत जल्दी सुबह आपको बाग के अंदर नजर आता है कि जब कलियां खुलती हैं, फूल बनती है, तो उनकी चटक आती है, चटक की आवाज़ें निकलती हैं, और वो आवाज़ बाग के अंदर बहुत सारी कलियों की चटकें बहुत खूबसूरत मालूम होती हैं। बहुत दिलकश आवाज़ें उन कलियों के अंदर से आती हैं जब वो फूल बनती हैं। तो जहाँ शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हों, और वो जो कलियां खुल जाएंगी तो उसके बाद वो खुशबुएं लुटाती हैं, तरह तरह के फूलों से तरह तरह की खुशबू आती है। गुलजार के अंदर, चमन के अंदर अलग अलग तरह के पौधे लगे होते हैं, उनके अंदर तरह तरह के फूल लगे होते हैं, और हर फूल की खुशबू अलग तरह की होती है, अलग तरह का लुत्फ़ देती है। तो बाग के अंदर हर तरफ से अलग अलग खुशबुएं मज़े देती हैं, अलग लुत्फ़ देती हैं, और उन पर कोयलें कूकू के मीठे गीत सुनाती हो। आपने कोयल देखी होगी, काला सा परिंदा होता है कौवे के जैसा, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत दिलकश होती है बच्चों, बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है, और जो वो कुहू कुहू करती है बागों के अंदर तो अलग ही मंजर बनता है, और खड़ा हुआ शख्स उसका सुनने के अंदर मशगूल हो जाता है। तो इस तरह की खूबसूरत मंजर की बयानबाजी लड़की कर रही है, खूबसूरत मंजर का बयान कर रही है लड़की, और ये कह रही है कि उस जगह के ऊपर जहाँ इतनी खूबसूरती हो, इतनी सारी चीज़ें हों, उस जगह के ऊपर जाकर मैं मेरी हमजोलियों के साथ झूला झूलने चाहती हूँ, मेरी हमजोलियों के साथ झूले का लुत्फ़ लेना चाहती हूँ। कितना खूबसूरत मंजर करा है। अब ये मैंने आपको समझाया, हमजोलियाँ बच्चों सहेली होती है, साथी, और आपको इसको उतार लेना है। देखिए आप तशरीह,
इस गीत में अख्तर शिरानी ने एक लड़की की ख्वाहिश खूबसूरत अंदाज में जाहिर की है। लड़की के मन की ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश, वो क्या करना चाहती है, गीत के जरिए जाहिर की है अख्तर शिरानी ने। पहले बंद में लड़की कह रही है कि जहां घनी झाड़ियों पर चिड़िया चहचहाती हो, फूलों की कलियां अपनी खुशबू लुटाती हो और कोयल अपनी सुरीली आवाज़ में गीत सुनाए, उस जगह पर मैं, मेरी सहेलियां और झूला हो तो कितना अच्छा होता। किसी और आदमी का, किसी और शख्स का तस्वुर नहीं है यहाँ पर। लड़की सिर्फ अपनी सहेलियां चाहती है, अपनी हमजोलियां चाहती है और झूला चाहती है कि वहाँ पर इसके अलावा कोई ना हो, बिल्कुल सुनसान जगह हो कि जहाँ मैं हूँ, मेरी सहेलियां हो और मेरा झूला हो बस, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं वहीं अपने लुत्फ लेना चाहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इनके बाद। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। बच्चों ये कह रहा है शेर इनके अंदर, जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, हवा की छेड़ से एक पत्ता थरथराता हो। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहे हैं बच्चों, दो अलग अलग तरह के आ रहे हैं। एक कैसे लिखते हैं हम? एक लिखने का बच्चों तरीका यह है कि हमें अलिफ, ये और काफ, इस तरह से हमें एक लिखना पड़ता है। लेकिन हमारी जो नज़्म दे रखी है, गीत दे रखा है, इसके अंदर एक इस तरह से भी लिखा हुआ है, अलिफ के नीचे जेड लगाकर और साथ में काफ रख दिया, और ये भी एक है, ये भी एक है। तो बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि जब हम नज़्म लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो वहाँ पर उसकी तरन्नुम, उसकी बहर के अंदर नज़्म या गीत कहना बहुत ज़रूरी होता है। हर गीत की, हर नज़्म की, हर गज़ल की एक बहर होती है, तरन्नुम होती है, वज़न होता है, उस वज़न के मुताबिक ही शेर कहे जाते हैं। तो अगर कुछ लफ्ज़ों को छोटा बड़ा, कम ज़्यादा किया जाए, उसके अंदर कमी बेशी करके शेर का वज़न सही हो जाए, वज़न में हो जाए शेर, तो शायर को उसकी इजाज़त होती है, उसको रियायत दे दी जाती है शायर को। जैसे यहाँ पर हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, तो अगर हम एक एक बोलेंगे तो वज़न में फ़र्क आ रहा है, वज़न कमज़ोर हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, तो ये वज़न के मुताबिक हो गया, वज़न इस गज़ल के मुताबिक हो गया, इस नज़्म के मुताबिक हो जाता है। तो शायर को इस तरह की रियायत होती है, तब्दीली करने की, हल्की हल्की सी तब्दीली करने की रियायत होती है। जैसे एक चीज़ हो रही है हमारी, वहाँ मैं हूँ मेरी हमजोलियाँ हों, ये क्या है? मेरी। तो मेरी, मैंने आपको बताया वज़न के मुताबिक कई जगह पर शायरों को छूट देते हैं। जैसे हम मेरी लिखेंगे तो मेरी इस तरह से आएगा बच्चों, मीम, ये, रे और फिर ये, मेरी। लेकिन यहाँ पर फिर हमने शायर को छूट दी है इसमें कि ये इस तरह से भी मेरी लिख सकता है, इसको भी मेरी ही मानेंगे। ऐसे ही तेरा में भी होता है, तिरा लिख देते हैं, तिरा, ये तेरा माना जाएगा, मेरा, ये मेरा माना जाएगा। तो वज़न के सही करने के लिए शायर को उस जगह के ऊपर छूट दे दी जाती है, वो अपनी गज़ल का, अपनी नज़्म का वज़न उसके मुताबिक लफ्ज़ों में हल्की फुल्की सी तब्दीलियाँ कर सकता है, उसकी रियायत दी जाती है। तो कहाँ थे हम? यहाँ जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, और ये लड़की फिर आगे ख्वाहिश जाहिर कर रही है अपनी कि वो ऐसी जगह पर जाने चाहती है कि जहाँ पर बरसात के मौसम के अंदर सब्ज़ा लहलहाता हो। जंगल के अंदर जब बरसात का मौसम ख़त्म होता है, बरसात बरस जाती है, बरसात के बरसने के बाद सब्ज़ा ही सब्ज़ा चारों तरफ हो जाता है, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। उस हरियाली वाली जगह के ऊपर लड़की जानी चाहती है, उस हरियाली वाली लड़की जगह के ऊपर लड़की झूला लगाना चाहती है। हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, थरथराना मतलब धूजना, हिलना। हवा की छेड़, जब हवा चलती है और पत्तों से टकराती है तो उसको शायर कह रहा है कि हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, यानी दरख्तों के पत्ते पत्ते हिलने लग जाते हैं, उसके सब्ज़े के, जो ज़मीन के ऊपर घास आ रही है, हरियाली आ रही है, उसके पत्ते पत्ते हवा की थरथराहट से हिलने लग जाते हैं, इधर उधर डोलने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। और जहाँ चश्मों का पानी नर्म ले में गुनगुनाता हो, चश्मा मैंने बताया था बच्चों, पानी का ऐसा सोता कि जहाँ पर पानी खुद ब खुद ज़मीन से बाहर निकलता है, उस जगह को चश्मा कहा जाता है।
तो चश्मे का पानी जब निकल कर बाहर आए तो पानी की कलकल की आवाज़ें आ रही हैं। नर्मले में कौन सा गुनगुना रहा है? जो पानी की कलकलाहट है, पानी की छलछलाहट, जो आवाज़ें आ रही हैं, उनके बारे में लड़की बात कर रही है कि जहां मैं जाऊं तो वहां पर हरियाली ही हरियाली हो, अच्छी हवा चले, फूल अपनी खुशबू लुटाएं, चिड़ियाएं हैं वहां पर, कोयले हैं, और उसी जगह के ऊपर ज़मीन से पानी निकल रहा है, पानी रवां हो रहा है और वो नहर के साथ बहता हुआ आगे जा रहा है। तो उसकी पानी की बहने की आवाज़ें वो भी खूबसूरत तरीके से उसको, लड़की को सुनाई दे वहाँ पर। ऐसी जगह के ऊपर लड़की अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती है जहाँ चश्मे का पानी नर्मले में गुनगुनाता हो। उस जगह के ऊपर वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। लड़की कह रही है वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और हमारा झूला हो। अपने झूले के साथ वहाँ जाना चाहती है। देखिए इसकी तशरीह कि इस बंद में लड़की फिर एक जगह की खूबसूरती का जिक्र करते हुए कह रही है कि वहाँ बरसात के मौसम में हर तरफ हरियाली हो, ठंडी हवाएं चलती हों और चश्मे के पानी की दिलकश आवाज़ आए, और मैं और मेरी सहेलियों के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उस जगह पर मैं अपनी हमजोलियों के साथ झूले का लुत्फ़ लेना चाहती हूँ। लड़की उस जगह का जिक्र कर रही है कि इस तरह की जगह हो और तो वहाँ पर कितना अच्छा हो कि अगर मैं वहाँ चली जाऊँ, मेरी सहेलियाँ हो और हमारा झूला हो, तो फिर हम वहाँ पर खूब लुत्फ़ लें, खूब मज़ा लें। आगे आते हैं हम। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो। अब चश्मे की बात करी, चश्मे के बाद चश्मे का पानी रवां हो जाता है, बहने लगता है और वो नहर की शक्ल ले लेता है। तो लड़की फिर तमन्ना जाहिर कर रही है, अपने मन की ख्वाहिश जाहिर कर रही है कि मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ कि जहाँ नहरों का पानी मोती सा झलकता हो, मोतियों जैसा हो जाए, जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्ज़ा लहकता हो, और बाग के अंदर जहाँ जाएगी लड़की वहाँ हरियाली ही हरियाली हो, हर तरफ कहीं मुझे जो है बंजर ज़मीन या बंजर पेड़ नज़र नहीं आए, जहाँ सूखे हुई झाड़ियाँ नज़र नहीं आए, हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, जहाँ देखो वहाँ तक सब्ज़ा फैला हुआ हो, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ तक सब्ज़ा फैला हुआ हो, और जहाँ फूलों की खुशबुओं से बन का बन महकता हो। बन के माने हैं बच्चों यहाँ पर वन के, वन जंगल। तो ये कह रही लड़की कि जहाँ फूलों की खुशबुओं से पूरा का पूरा वन महक रहा हो, पूरा जंगल महक रहा हो, हर जगह फूलों की खुशबू हो, दरख्तों की जगह जगह के फूल लगे हुए हो, पौधे लगे हुए हैं फूलों के, तरह तरह के फूल खिल रहे हो और उन फूलों से प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही हैं, दिलकश खुशबू आती हो। उस जगह के ऊपर लड़की अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती है, अपनी हमजोलियों के साथ जाना चाहती है। वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। तो उस जगह पर लड़की अपनी हमजोलियों के साथ जाने की ख्वाहिश बयान कर रही है। गुलजार यानी बच्चों चमन, बाग, और बन यानी जंगल, वन। तो इसका तशरीह देखिए। इस बंद में लड़की अपनी सहेलियों के साथ फिर ऐसी जगह जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है जहां नहरों में साफ और शफाफ पानी बहता हो, बाग में चारों तरफ हरियाली फैली हो और फूलों की खुशबुओं से पूरा जंगल महकता हो। ऐसी सुनसान जगह पर वो लड़की अपनी हमजोलियों के साथ झूले का लुत्फ लेना चाहती है। ये हो गई बच्चों हमारी तशरीह आखिरी बंद की। इसी के साथ हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर अख्तर शीरानी ने लड़की की ख्वाहिश जाहिर की है, लड़की की तमन्ना बताई है कि कितनी दिलकश जगह के ऊपर लड़की अपने बारे में बता रही है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपनी सहेलियों के साथ जाऊँ और साथ में अपना झूला भी साथ लेके जाऊँ। बच्चों आप भी पिकनिक के ऊपर जाते होंगे और दिलकश जगहों पर जाते होंगे। आपको अपनी कॉपी के अंदर अपनी एक पिकनिक का बयान लिखना है, पिकनिक का मंजर लिखना है कि वहाँ किस तरह का मंजर होता है, और कोशिश यही करनी है कि ऐसी जगह पर जाना है जिसका बयान इस नज़्म के अंदर किया गया है, इस गीत के अंदर किया गया है। ऐसी जगह के ऊपर आपको जाना है और वहाँ आपने क्या क्या देखा, किस तरह का मंजर होता है, कैसी दिलकश चीज़ें वहाँ पर नज़र आती हैं, उनको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, कॉपी के अंदर लिखना है। बच्चों सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगला हिस्सा जो हमारा सवाल और जवाब का होगा उसके साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।